आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 1। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, रमणी ने 8,000 रुपये की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। वनिता 4 महीने के बाद 6,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार में जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 3600 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें से वनिता का हिस्सा कितना होगा। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं, इसी फार्मूले से पूरा चैप्टर आप कर सकते हैं। देखिए, फार्मूला है पूंजी इज इक्वल टू, या फिर देखिए पूंजी, ठीक है, पूंजी गुणे समय इज इक्वल टू लाभ, ठीक है, इज इक्वल टू लाभ। इसी फार्मूले से आप पूरे चैप्टर को हल कर सकते हैं। देखिए, यहां पर बोला गया है रमणी 8,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार शुरू करती है, ठीक है। मान लेता हूं रमणी को आर, ठीक है। आर जो है 8,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है। रमणी 8,000 रुपया व्यापार में लगाती है। आगे देखिए, बोला गया है आगे कि वनिता 4 महीने के बाद, ठीक है, वनिता को बी मान लेता हूं, और 4 महीने बाद 6,000 रुपये निवेश करती है, ठीक है, व्यापार में। अब देखिए, जो यहाँ पर रमणी है ये वर्ष में 12 महीने होता है और 12 महीने तक पूंजी इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 12 महीने के लिए, यानी कि रमणी जो है पूरे साल व्यापार में जुड़ी रही, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है 4 महीने के बाद जो है वनिता आती है, यानी कि 4 महीने बाद 12 माइनस 4 हो जाएगा, केवल 8 महीने ही वनिता व्यापार में जुड़ी थी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, रेशियो निकालता हूँ तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ये जो रेशियो निकल के आएगा ये प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि पूंजी गुणे समय इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर रेशियो निकल के आया, ठीक है, रेशियो निकल के आया 2:1, ठीक है। यानी कि रमणी का जो प्रॉफिट है 2 रेशियो है और वनिता का जो प्रॉफिट है 1 रेशियो है। यहाँ पर देखिए दोनों का प्रॉफिट हो जाएगा 3, ठीक है। 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 3600 रुपया, क्योंकि साल भर के बाद उन्हें 3600 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से देखिए 1 रेशियो का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूना 6 और डबल जीरो बचा हुआ, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू निकल के आया 1200 रुपया। और यहाँ पर वनिता पूछा गया है, वनिता का हिस्सा कितना है, तो वनिता का हिस्सा 1 रेशियो है और 1 रेशियो का वैल्यू है 1200 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी, ठीक है, ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपए का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं, ठीक है। 24,000 रुपये के कुल लाभ में प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है ए और बी, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। ए जो है कारोबार में निवेश करता है 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया निवेश करता है। उसके बाद देखिए बी जो है 1.5 लाख रुपया, ठीक है, 1.5 लाख रुपया निवेश करता है। अब यहाँ पर देखिए टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया गया है। जब टाइम ना दिया जाए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हो जाएगा, रेशियो बना लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए 4 जीरो से 4 जीरो हटा देता हूँ, 5 से काटूंगा तो 2 बार जाएगा, 5 से काटूंगा ये 3 बार जाएगा, यानी कि ए का प्रॉफिट है 2 रेशियो और बी का प्रॉफिट है 3 रेशियो, ठीक है, 3 रेशियो है। दोनों को ऐड कर देता हूं तो 5 रेशियो जो है 24,000, ठीक है, 24,000 रुपये के बराबर हो जाएगा।
मैं काट देता हूँ, तो ये काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ से 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, उसके बाद में 8 पंचे 40 और डबल जीरो बचा हुआ है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू जो निकल के आया 4800 रुपया निकल के आया। तो ए का हिस्सा है 2 यूनिट, ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा 96 और जीरो बचा हुआ डबल जीरो, यानी कि 9600 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बी का हो जाएगा 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4800 गुणे, ठीक है, 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 14,400 रुपया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 48,000 रुपए की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि अनिल है, ठीक है, अनिल यहाँ से और आदित्य दो भाई हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आदित्य, दो भाई हैं और उनका जो है बंटवारे का रेशियो दिया गया है 11:13, ठीक है, और कुल रुपया जो दिया गया है, राशि दिया गया है 48,000, यानी कि दोनों रेशियो को ऐड कर लेता हूं, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 24 रेशियो का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, 24 रेशियो का वैल्यू दिया गया है 48,000, ठीक है, 48,000। एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये 2,000 रुपया निकल के आएगा, ठीक है, एक रेशियो का वैल्यू 2,000 रुपये निकल के आया। तो यहाँ पर देखिए अनिल 11 है, तो यहाँ से देखिए 11 रेशियो का वैल्यू 11 दूना 22, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 11 दूना 22, यहाँ से हो जाएगा अनिल का, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 11 दूना 22, यहाँ से हो जाएगा 22,000 अनिल का हिस्सा। और यहाँ पर देखिए आदित्य का हिस्सा पूछा गया है, यानी कि 13 रेशियो का हिस्सा पूछा गया है। 13 में 2,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 13 दूना 26, यानी कि 26,000 रुपया हो जाएगा। जो आदित्य का हिस्सा है ये हो जाएगा 26,000 रुपया। बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, श्री ए 28,000, ठीक है, श्री ए 28,000 रुपये का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 महीने के बाद शामिल होते हैं। उनके अगले 2 महीने के बाद सी शामिल होता है, श्री सी भी शामिल होता है व्यापार में। यदि 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है, तो श्री बी और श्री सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी। देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। देखिए बोला गया है, ठीक है, ए जो है ए पूरे साल के लिए काम करता है, बी 5 महीने बाद आया है, तो बी जो है 12 में से 5 माइनस कर देता हूं, केवल 7 महीने काम करेगा, निवेश करेगा, ठीक है। उसके बाद सी देखिए उसके 2 महीने बाद और आता है, बी के 2 महीने बाद, यानी कि 7 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 5 महीने केवल व्यापार में रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं रेशियो बना लेता हूँ। देखिए ए और बी का रेशियो बनाऊंगा, तो ए गुणे 12 डिवाइड बी गुणे 7, और यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है ए और बी का 4:2 दिया गया है, तो यहाँ से हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 4 × 12, ठीक है, और यहाँ से निकल के आया, ठीक है, 6a बराबर यहाँ से हो जाएगा 7b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए ए और बी का रेशियो निकाल लेता हूँ, तो ए रेशियो बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करता हूँ, बी और सी का रेशियो निकाल लेता हूँ, तो बी गुणे 7 डिवाइड सी गुणे 5 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए बी और सी का रेशियो दिया गया है 2:3, यहाँ से हो जाएगा 2/3, ठीक है। रेशियो बना लेता हूँ, तो 7 × 21, यानी कि 21b, ठीक है, 21b इज इक्वल टू 5 दूना 10 सी हो जाएगा। यहाँ से देखिए बी रेशियो सी जो निकल के आया ये निकल के आया 10:21, ठीक है, 10:21। अब यहाँ से देखिए ए
बी एंड सी तीनों का रेशियो निकालता हूँ तो ए बी यहाँ से 7 और 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से बी 10 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 21, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी का रेशियो बराबर करने के लिए 3 से। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 7 × 5 = 35, ठीक है, रेशियो 30 और यहाँ रेशियो हो जाएगा 63। ए बी और सी का यहाँ से रेशियो निकल चुका है। ये जो रेशियो है ये निवेश का रेशियो है। क्या है? निवेश का रेशियो है। अब यहाँ पर देखिए जो ए का निवेश दिया गया 28,000 और रेशियो में है 35, तो यहाँ देखिए 35 रेशियो बराबर हो जाएगा 28,000 के, ठीक है, 28,000 के। मैं काट देता हूँ तो ये जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा 28,000, यहाँ पर दिया गया है 28,000, तो यहाँ से मैं काटता हूँ, देखिए काटूंगा तो ये 800 बार जाएगा, ठीक है, 800 बार जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू निकल के आया 800 और पूछा गया बी और सी का, तो यहाँ पर देखिए 30 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूँ, 800 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 × 3 = 24 और 3 0 बचा हुआ है, ये हो जाएगा बी का इन्वेस्ट, ठीक है। सी का इन्वेस्ट यहाँ पे 63 है, तो यहाँ से हो जाएगा 63 × 8, 8 × 3 = 24, यहाँ से 4 हो जाएगा। उसके बाद में बचा हुआ 8 × 3 = 24, 4 2 बचा हुआ, 8 × 6 = 48, 2 50, यहाँ से हो जाएगा और 00 बचा हुआ, ठीक है, यानी कि 50,400। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर देखिए 24,000 और 50,400, यानी कि ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, पी एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है, ठीक है। 5 महीने के बाद क्यू जो है कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है पी जो है, यहाँ पर जो पी है, पी जो है 3500 रुपया व्यापार में लगाता है और पूरे साल यानी कि 12 महीने काम करता है, ठीक है, 12 महीने निवेश करता है। आगे देखिए क्यू जो है निवेश करता है हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बोला गया 5 महीने बाद आता है तो केवल 7 महीने ही निवेश करता है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, यानी कि 1/2, यानी कि जो पी का लाभ है ये 2 यूनिट है और 1 यूनिट अधिक हो जाएगा क्यू का, यानी कि 2/3 हो जाएगा। यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मैं काट देता हूँ, ये जाएगा 6 बार, ठीक है, ये जाएगा 6 बार, मैं काट देता हूँ तो ये जाएगा 5, यानी कि 500 बार जाएगा। 6 × 5 = 30 और यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी कि क्यू का जो निवेश निकल के आया ये निकल के आया 9,000 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है, ठीक है। 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच में साझा किया जाता है तो आर का हिसाब से पूछा गया है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर पी क्यू और आर, यहाँ पर देखिए क्यू आर से आधा, ठीक है, क्यू आर से आधा मान लेता हूं, आर जो है 4 है तो आर से आधा क्यू हो जाएगा तो 4 का आधा, ठीक है, 4 का आधा 2 होता है। और यहाँ पर पी क्यू से आधा, क्यू यहाँ पर 2 है तो क्यू का आधा कर देता हूं तो 1 यूनिट हो जाएगा, यानी कि जो रेशियो निकल के आया 1:2:4 निकल के आया पी क्यू और आर का, ठीक है। ये है निवेश का रेशियो। यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया नहीं गया है, टाइम दिया नहीं गया है, इसीलिए जो निवेश का रेशियो है यही आपका लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ 4 3 7, तो 7 रेशियो इज इक्वल टू 7,000 के बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो इज इक्वल टू 1,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर आर का हिस्सा पूछा गया है तो आर जो है ये 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, तो 4 × 1,000 यहाँ से हो जाएगा 4,000। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी और सी ने
2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, ठीक है। उनके निवेश के साथ, ठीक है, निवेश के समय का अनुपात जो दिया गया है, ये दिया गया है 4:5:6 है, तो तीनों के लाभ का अनुपात होगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर पूंजी का अनुपात यानी कि निवेश का अनुपात दिया गया है, तो निवेश का अनुपात है ए बी एंड सी। निवेश का अनुपात है 2:3:5 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम का भी रेशियो दिया गया है 4:5:6 दिया गया है। मैंने आपको बताया कि पूंजी गुणे समय बराबर लाभ होता है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये निकल के आएगा 4 दूना 8, ये निकल के आएगा प्रॉफिट, ठीक है। 3×5=15, ये बी का प्रॉफिट निकल के आया। 6×5=30, ये सी का प्रॉफिट निकल के आया। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रॉफिट का रेशियो, तीनों का प्रॉफिट का रेशियो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी विल बी करेक्ट आंसर। 8:15:30 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।